टीवी9 भारतवर्ष सीमा पर जवानों के साथ डटा हुआ है, आप तक पल पल की खबर भी दे रहा है। अभी हम आपको सीधे LAC भी ले चलेंगे, वहां से दिखाएंगे मां भारती के सपूतों की तैयारी कैसी है। टीवी9 भारतवर्ष अपने सीमा पर जवानों के साथ खड़ा है। वो आप तक सीमा पर हो रही हर हलचल की खबर पहुंचाता है। टीवी9 भारतवर्ष पहली बार फॉरवर्ड लोकेशंस तक पहुंचा। वहां चिनूक सेना तक ड्रैगन को नेस्तनाबूद करने का सामान पहुंचा रहा है। लाल बादशाह की हर चाल को नाकाम करने के लिए चिनूक शूरवीरों तक साजो सामान पहुंचा रहा है। मैं हूं सुमित चौधरी और मैं आपके लिए आज एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हूं। फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे हूं। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लगातार इसके बारे में जहां से बातें की जा रही थी वो लोकेशन मैं आपको सीधे वहां से पहुंचा रहा हूं, यानी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन ऑफ लेह लद्दाख। और अगर आप देख रहे हो कि अभी इस इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर जो सामान रखा जा रहा है और यहाँ से इसको फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे ले जाएगा। अभी C-17 से दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सामान लाया गया फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे और अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद इन्हीं इलाकों से ये सामान आगे के इलाकों में पहुंचाया जाएगा। असल में ये सीमा पर लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी है। संदेश साफ है, हम किसी की ओर नहीं जाते, लेकिन जब वो हमारी ओर आता है तो हम तोड़ते भी हैं और खदेड़ते भी हैं। डिफिकल्ट टेरेन 15,000 20,000 की टेरेन के ऊपर ये सामान पहुंचाना हमारे जवानों तक अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मतलब सेना तैयार है अपने सीमाओं की रक्षा के लिए, मादरे वतन की एक एक इंच ड्रैगन से बचाने के लिए, ड्रैगन का गुरूर तोड़ने के लिए। उत्तरी बॉर्डर पर कुछ दिनों से चिनूक लगातार उड़ान भर रहा है, भारी भारी सामानों को सैन्य ठिकानों तक पहुंचा रहा है। तैयारी पक्की है ताकि चालबाज ड्रैगन कभी कोई चाल न चल सके। ये हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है, सेना को हथियार आसानी से मुहैया करा सकता है और इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये भी है कि छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी ये आसानी से उतर सकता है। अगर आप देखेंगे फॉरवर्ड मोस्ट आप कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका से लिया था और उसके बाद से ही 15 जो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं करीब और ये हेलीकॉप्टर्स इसी मोस्ट लोकेशंस पे डिप्लॉय किए गए हैं और इनका मकसद है कि कैसे ये इलाकों के अंदर ये साजो सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कवायद हो जा रही है। और आप देख रहे हैं कि अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप समझ में आएगा पीछे इलाकों को इलाकों के अंदर खासतौर पे अभी जो साजो सामान है वो ले जाते हुए पीछे ले जाते हुए खाने पीने का क्लोथिंग का जो साजो सामान है वो ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए एक एक करके बैग्स को रखा जा रहा है और न सिर्फ सामान बल्कि इन सामानों के साथ आगे की जो चीजें हैं इन फॉरवर्ड में कोशिश। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं LAC। वहां से हमारे संवाददाता आपको बताएंगे दूसरे और हेलीकॉप्टर्स के बारे में, पल पल हो रही हलचल के बारे में। और आज हम आपको एक बार फिर टीवी9 भारतवर्ष की टीम लेकर आई है फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन में। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो फिर दोबारा से एक वही नजारा, C-17 ग्लोब मास्टर लैंड करते हुए फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर। ये वो लोकेशन है जहां से सीधे हम ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अपनी रसद पहुंचा रहे हैं, साजो सामान पहुंचा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो एक बार फिर इन्हीं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से मैं आपको दिखाते हुए इस तरीके से ये जाते हुए यहाँ से लोड करेगा, यानी लगातार वो सारी चीजें, वो सारा साजो सामान ये लेकर आ रहा है देश भर के अलग अलग कोनों से और यहाँ से सीधे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है सामान को सीधे ईस्टर्न लद्दाख या फिर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमने जो अपनी मोबिलाइजेशन की उसमें ना सिर्फ हम अपने ट्रूप्स बल्कि हमारे साजो सामान, हमारी रसद और अब जिस तरीके से सर्दियाँ बढ़ रही हैं उसको लेकर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स है, स्पेशलाइज वेदर आपके कपड़े हैं, वो सब हमारे सैनिकों तक पहुंच पाए, इसके लिए लगातार ये सॉर्टीज की जा रही है। और 35 से 40 टन का जो सामान है वो यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में भेजा जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे C-17 लैंड करता हुआ और अब मैं आपको सीधे उसी एयरक्राफ्ट के पास लेकर आया हूँ जहां से मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि आखिरकार ये किस लिए लैंड किया। दरअसल लगातार जो रसद है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे में हमारे जवानों को हर एक चीज़
हर छोटी से छोटी चीज़ इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुंचाई जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि खास तौर पर अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना लगातार पिछले 4-5 महीने से जो जॉइंट ऑपरेशंस किए, जो जॉइंट मोबिलाइजेशन किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इतना काबिले तारीफ कि चीन भी इन मोबिलाइजेशन को, इस सरप्राइज को देखकर हैरान हो गया कि आखिरकार कैसे हमारी भारतीय सेनाओं ने ये करतब करके दिखा। रहा है एक बार फिर मैं आपको इस एडवांस ग्राउंडिंग ग्राउंड से या फिर एडवांस एयरफील्ड से हर वो तस्वीर पहुंचा रहा हूं अपने टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए, जो आप देखकर समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और देखेंगे कि कैसे है हमारी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन। तो अगर अभी देखेंगे गेट खुला है और पीछे से अब यहाँ से डीलोडिंग का सामान उतरता हुआ, और ये डीलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ ये डीलोडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इधर, तो इधर आपको नजर आएगा कि ये डीलोडिंग की मशीन जो है वो यहाँ से जाती हुई, और अब से डीलोडिंग जो होगी वो यहाँ इसकी शुरुआत होगी और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुँचाई जाएगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखें कि इसके बाद ये सैनिकों को, इन मोबिलाइजेशन को आगे पहुँचाया जाएगा। और इन इलाकों के अंदर आप मान के चलिए कि इतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन करना, इतना हो पाना बहुत मुश्किल होता है। यही है हम ग्राउंड रियलिटी, और ये असली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे इस फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से। ये आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरी दुनिया बात कर रही है हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ की, तो आप मान के चलिए हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ कैसी इंपॉर्टेंट है, और ये कितना आपके लिए आने वाले वक्त में आपके लिए सोचने मजबूर करेगा कि हमारे जवान ना सिर्फ इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, आप देखें ITBP के जवान हैं, इंडियन आर्मी के जवान हैं, और ये मोबिलाइजेशन आप के लिए बहुत जाना। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि आप एक और चीज़ देखें कि वहाँ पर एक और एयरक्राफ्ट लैंड करता हुआ पीछे, और ये दोनों मोबिलाइजेशन, ये दोनों टैक्टिकल लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार अपने दर्शकों तक हर तस्वीर, हर चीज़ें मैं अपने दर्शकों को इसलिए पहुँचा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि आज जब TV9 भारतवर्ष यहाँ पहुँचा है तो हम क्या महसूस करते हैं, यहाँ पर हमारी काबिलियत कैसी है, हम कितने मजबूत हैं। और अब जब दुनिया भर हमको देख रही है तो वो तस्वीरें सीधे आप तक जाननी, आप तक पहुँचानी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।